हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 23 जनवरी। आज हम जीके करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को भी कवर करेंगे। देखेंगे कि आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड जीके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखते हैं, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 24 जनवरी एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यानी 24 तारीख को इस वर्ष का जो थीम है वो है रिकवर एंड रिवेटिलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार कमान बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवच। कवच कवच एक ऐसा सैन्य अभ्यास है जिसे अंडमान निकोबार में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो देखते हैं, ये है न्यूज़ सर्विस डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़, जिसमें बताया जा रहा है लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवर्स टू बी कंडक्टेड इन कमिंग वीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। तेजपुर विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। तेजपुर विश्वविद्यालय जो कि असम राज्य में स्थित है, पीएम मोदी ने उसको 18वें दीक्षांत समारोह पे संबोधित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये सेनाओं के बीच हुई थी, जिसमें आईटीबीपी ने इस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जीत चुका है, आइस हॉकी वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईटीबीपी, जिसने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत चुकी है। तो चलिए देखते हैं, द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस वॉन द आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। ये है डीडी न्यूज़ का टॉट, जिसमें बताया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस विंस IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप इन गुलमर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्प पुरस्कार 2021 जीत चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निखिल श्रीवास्तव। हाँ दोस्तों, निखिल श्रीवास्तव ने प्रसिद्ध माइकल एंड शीला हेल्प पुरस्कार को जीत चुके हैं। ये एक इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। तो ये है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ कटआउट, जिसमें बताया है इंडियन मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव नेम्ड ज्वाइंट विनर ऑफ माइकल एंड शीला हेल्प प्राइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने हाल ही में राशन आपूर्ति के द्वारा वितरण के लिए मोबाइल वितरण इकाइयों को हरी झंडी दिखाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश सीएम, यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS येदियुरप्पा जी ने राशन आपूर्ति के द्वारा वितरण के लिए मोबाइल वितरण इकाइयों को हरी झंडी दिखाई है। यह है, आंध्र प्रदेश सीएम रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट फॉर डोर डिलीवरी ऑफ राशन सप्लाई। तो आंध्र प्रदेश जो कि एक साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया है, जो कि 7th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया है आफ्टर गुजरात। तो यहाँ पे तीन राजधानियाँ हैं, जिसमें विशाखापत्तनम उसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती एंड कुर्नूल जो है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशल कैपिटल है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में HAL ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो इस हथियार को किसने विकसित किया है? तो इस हथियार को विकसित किया है DRDO ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। DRDO ने हाल ही में HAL ने हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये है ANI एंड HAL का न्यूज कटआउट, जिसमें बताया है HAL टुडे सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फ्रॉम द हवाक एयरक्राफ्ट ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा। जो DRDO की फर्स्ट स्मार्ट वेपन है, फायर्ड है इंडियन हवाक MK-132 HAL के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जिसे डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2008। 2008 को 24 जनवरी 2008 से यह मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंट वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स? यानी हाल ही में आए वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 89। यानी भारत का रैंक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 89 है। तो चलिए आज देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट GK करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ मोहंती, जो LIC के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? तो नागपुर में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर था, जिनका नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भावना कांत। भावना कांत पहली महिला बनेगी जो फाइटर प्लेन उड़ाएगी 26 जनवरी 2021 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाएगा हर वर्ष। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका जो कि टॉप पे रहा है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना है और फोर्थ पे हमारा भारत है, जो कि विश्व की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखा गया है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट के नाइट 2021 आयोजित किया गया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रांस, जो कि जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा एक्स डेजर्ट के नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो भारतीय प्रवासी जो कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में हैं, जो कि टोटल 18 मिलियन है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। इतने पे आज का वीडियो होता है समाप्त। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।